जी वेलकम व्यूअर्स। इस वक्त हम वापस आ चुके हैं। सेकंड इनिंग्स का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ दादा 11 के बैट्समैन इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद हैं। लेफ्ट हैंड बॉलिंग कर रहे हैं और साजिद हैं बॉलर। अच्छा बॉल, डेफिनेटली बहुत अच्छा बॉल थर्ड मैन के ऊपर प्लेस कर दिया 1 रन के लिए। फील्डर वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बॉल को फील्ड किया और एक अच्छा थ्रो वापस विकेट कीपर की जानिब से। बॉलर रखे ना, ठीक है, तीनों इधर ही हो, तीनों इधर ही ऊपर ही रहेगा साहिल। इस वक्त बॉलिंग हैंड पे फैजान मौजूद हैं और सामना करेंगे इस वक्त। मैं आपको अनाउंसमेंट करता हूँ बैट्समैन की। 185 रन का ये टारगेट है। फैजान आए, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छा शॉट मिड ऑन की जानिब। फील्डर मौजूद हैं, उन्होंने बॉल फील्ड किया और इस स्ना में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। एक अच्छा बॉल फैजान की जानिब से। बीरू मौजूद हैं इस वक्त, लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, कैप्टन है साथ और इनके साथ मेरे ख्याल से दे रहे हैं हलाल हैं शायद, अब देखना ये होगा। थैंक यू जी वेरी मच। मैंने अपने पेज के ऊपर तमाम मेम्बर्स को वेलकम करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि आप तमाम लोग मेरे इसी तरह मेरे साथ पेज के ऊपर जुड़े रहें। 185 रन का टारगेट है। फैजान आए, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छा शॉट बैकफुट के ऊपर, पॉइंट के ऊपर फील्डर मौजूद है, बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए किसी रन का इजाफा नहीं। एक और अच्छा बॉल फैजान की जानिब से। तमाम लोगों का मैं बहुत मशकूर हूँ जो इस वक्त मेरे साथ पेज के ऊपर जुड़े हुए हैं। फैजान आए, अंपायर को क्रॉस किया, पीछे पड़ा हुआ बॉल सीधा उठा के खेलना चाहते थे, सीधा कीपर के ऊपर से गुजरता हुआ बॉल थर्ड मैन की जानिब। 4 रन का इजाफा इस वक्त फैजान का आखिरी बॉल जो डेफिनेटली एक 4 रन इस ओवर में उनको पड़ चुके हैं। 5 रन इस ओवर में पड़े हैं। चार ओवर के अख्ताम के ऊपर 30 रन हैं और एक खिलाड़ी आउट हो चुका हुआ है। जी अशरफ अली मेरे पास ग्रीनलैंड के कैप्टन और कोच मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच अशरफ भाई, आपका मैं बहुत मशकूर हूँ। आप मेरे पक्के व्यूअर्स हैं। आप हर बार जब भी मैं लाइव आता हूँ तो आप मुझे लाजमी आके करते हैं। और मेरे साथ इस वक्त फलक शेर आपको पैगाम दे रहे हैं कि अशरफ को मेरा सलाम कीजिएगा। जी अशरफ भाई बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह प्यार मुझे देते रहें और यही प्यार मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस वक्त विकेट कीपर के फ़राइज जो सर अंजाम दे रहे हैं फलक शेर हैं और आप ये देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आज वो ओपन के लिए आए थे और उन्होंने अपनी बैट का जादू नहीं चल सका उनका। अगर उनका बैट का जादू चलता तो इस वक्त डेफिनेटली स्कोर और हो सकता था। एक अच्छा बॉल थोड़ा सा मिडल लेग स्टंप पे पड़ा, वो ठाक प्लेस कर दिया गया। स्केयर लेग की जाने फील्डर मौजूद है, इस असना में 1 रन का इजाफा। बॉलर कौन है? मुबीन बॉलिंग के लिए इस वक्त मौजूद हैं और सामना करेंगे इस वक्त मानी। नैनी सामना करेंगे बॉलर्स का। सर जी इस वक्त 31 रन हो चुके हैं और ये 5 ओवर का खेल जारी है। 185 रन का टारगेट है। अब देखना ये होगा कि 185 रन के टारगेट को कैसे अचीव करते हैं वो। बैकफुट के ऊपर बहुत जोरदार पंच कर दिया। मुबीन ने बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए बॉल को फील्ड किया और किसी स्ना में किसी रन का इजाफा नहीं। इस वक्त स्कोर 131 है। इस वक्त 5 ओवर का खेल जारी है। मुबीन ओवर कर रहे हैं इस वक्त और सामना कर रहे हैं नैनी। और इस वक्त विकेट कीपर के पीछे जो मौजूद हैं वो फलक शेर हैं और मुबीन बॉलिंग का सामना करेंगे नैनी।
मुबीन आए, अंपायर को क्रॉस किया, कदमों का इस्तेमाल करके जोरदार शॉट खेलना चाहते थे और एच किनारा लेते हुए सीधी फाइन लेग की जानिब यूनुस ने बॉल को फील्ड किया। बहुत अच्छा थ्रो, बट अनफॉर्चुनेटली अगर ये स्टंप्स के अंदर लग सकता तो ये कहा जा सकता था कि ये रन आउट हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली थ्रो सा वाइडिश बॉल था। बड़े अच्छे तरीके से यूनुस ने बॉल को फील्ड किया। जी फैसल भाई थैंक यू वेरी मच। ये जी अल्लाह आपको खुश रखे। ये मैच जो है ना ये रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बहरिया टाउन फेस 8 के अंदर ये ग्राउंड मौजूद है और यहाँ से ये लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। जी मेरे साथ इस वक्त में तमाम लोगों को खुश आमदीद करता हूँ। मुबीन आए बहुत अच्छे तरीके से डिफेंसिव पोजीशन तरीके से कैप्टन मीरू ने बहुत अच्छे डिफेंसिव पोजीशन के बॉल की तरफ वापस खेल दिया गया। इस असना में किस रन का इजाफा नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच। आप तमाम लोगों का प्यार मोहब्बत देखकर मैं बड़ा मशकूर हूँ। आप तमाम लोगों का इसी से आप तमाम लोगों को गुजारिश है कि इस मैच को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जोरदार शॉट बैक फुट पॉइंट की जानिब खेलना चाहते थे। यूनुस ने बॉल को डाइव करके पकड़ना चाहा, अनफॉर्चुनेटली बॉल उनसे मिस हुआ और सीधा बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ इस वक्त 36 हो चुका है। 5 ओवर के अख्ताम के ऊपर एक खिलाड़ी आउट है। अब देखना ये होगा कि 185 रन का टारगेट किस तरह चेज हो सकता है या नहीं हो सकता। अब कबल वक्त ये कहना ज़रा मुमकिन नहीं होगा। फैजी अपना ओवर कंटिन्यू रखेंगे। अब देखना ये होगा कि फैजी अगर इस ओवर में विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा प्रेशर होगा दादा 11 के ऊपर। अब देखना होगा कि फैज़ान इस प्रेशर को बरकरार रखते हैं कि नहीं रखते। मैं अपने पेज के ऊपर तमाम मौजूद दोस्तों को जितने भी मेरे इस वक्त मौजूद हैं और इनकी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस मैच को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये भी मैंने दोबारा नई लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट की है। तो तमाम लोगों से गुजारिश है प्लीज़, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि आप लोग शेयर नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेहरबानी होगी आप तमाम लोग इस मैच को अपने फ्रेंड्स की लिस्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस पेज को फॉलो करें और लाइक करें ताकि जो आपका प्यार है मुझे इसी तरह मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच जी जो मेरे साथ इस पेज के जुड़े हुए हैं। जी आए फैज़ान आए, अंपायर को क्रॉस किया, फुल टॉस बॉल थोड़ा सा लेग स्टंप की जाने अंपायर शाहीन का इशारा देखना होगा। इस असना में अंपायर शाहीन का इशारा वाइड बॉल और एक फुल टॉस बॉल था। यकीनी अगर ये बैट के ऊपर टाइम होता तो ये 6 रन हो सकते थे। बिल्कुल नबी तुली बॉलिंग लाइन लेंथ के साथ करनी होगी फैज़ान को। अगर मैच को बचाना है तो बिल्कुल लाइन लेंथ के साथ बिल्कुल बॉल को स्टम्प्स करने होंगे ताकि मैच को ईजिली कंट्रोल किया जा सके। जी फैज़ान आए, अंपायर को क्रॉस किया, शॉर्ट पिच बॉल उठा के खेल दिया गया स्क्वायर लेग के ऊपर से कि खिलाड़ी मौजूद नहीं और 4 रन का इजाफा। वही जैसे मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा बड़ी नपी तुली लाइन लेने के साथ बॉलिंग करनी होगी बॉलर्स को ताकि बैट्समैन से बचा जा सके। बड़ा अच्छा शॉट था नैनो का जो कि स्क्वायर लेग की जानिब 4 रन हुए। जी थैंक यू वेरी मच। जो भी मेरे साथ इस पेज के ऊपर जुड़े हुए हैं, जिन लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो नहीं कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा शॉट उठा के खेल देना चाहते थे और इस में थर्ड मैन के ऊपर फील्डर मौजूद है। बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए डाइव लगा के उन्होंने फील्डिंग की और डेफिनेटली उन्होंने 3 रन सेव किए हैं। बहुत अच्छी फील्डिंग, डाइव लगा के उन्होंने फील्ड किया। एक यंग खिलाड़ी हैं। नक्की ऊपर ही रहे साजिद, पीछे रहे, ये देख थोड़ा नीचे रहना। जी थैंक यू वेरी मच। आप तमाम लोग जैसे मेरे साथ मौजूद बाबा पेज के ऊपर जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि ये लोग मैच ज़्यादा से ज़्यादा देखें। जी आए फैज़ान आए, अंपायर को क्रॉस किया, एक अच्छा बॉल थोड़ा सा मिडल लेग स्टंप के ऊपर पड़ा। अंपायर का इशारा देखना होगा। अंपायर इस वक्त शाहीन ने वाइड का इशारा किया है। इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ। जी थैंक यू वेरी मच। आप तमाम लोग इस वक्त जी मलक साहब आपको मैं अपने पेज के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ और आपसे मेरी गुजारिश है प्लीज़ इस पेज को शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी लाजमी करें। मैं अपने पेज के ऊपर इस वक्त कर रहा हूँ, आप बड़े प्यार इसी तरह देते रहें। फैज़ाना एम्पायर को क्रॉस किया, बहुत वाइड ऑफ पॉइंट के ऊपर फील्डर मौजूद है। अब देखना ये होगा, ओ माय गुडनेस, बहुत बड़ा चांस। अगर ये डायरेक्ट किक लग जाती तो ये कहा जा सकता था ये बहुत बड़ा रन आउट होता। अब बहुत बड़ा चांस लिया है नैनो ने, ये इस किस्म के चांस नहीं लेने चाहिए उनको। अगर मैच को विन करना है तो उनको बिटवीन द रनिंग जो विकेट की रनिंग जो है ना वो बड़ी अच्छी और कोलिब्रेशन के साथ और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करनी होगी दोनों बैट्समैनों को ताकि मैच का एक अच्छा क्लोज किया जा सके।
जी फैज़ान अपना जी नैना सामना करेंगे फैज़ान का। फैज़ान आए एम्पायर को क्रॉस किया, एक अच्छा बॉल गुड लेंथ के ऊपर डिफेंसिव पोजीशन के साथ खेल दिया वापस बॉलर की जानिब और इस असना में 1 रन का इजाफा हुआ। जी थैंक यू वेरी मच जो इस वक्त मेरे साथ पेज के ऊपर जुड़े हुए हैं और जो इस मैच को लाइव कंटिन्यू देख रहे हैं, उन तमाम मौजूद अहबाब का जो मेरे साथ स्टे किए हैं इस वक्त अपना कीमती टाइम मेरे इस पेज के ऊपर लगा रहे हैं, उनका मैं बहुत मशकूर हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ इसी तरह कमेंट्स करते रहें और पेज को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें ताकि मेरी इस तरह हौसला अफजाई होती रहे। जी मुझे आज का मेरा सवाल आप तमाम लोगों से यही है। जी फैज़ान आए एम्पायर का क्रॉस किया, एक अच्छा शॉट बैकफुट पॉइंट की जानिब की था, बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए फील्डर ने डाइव लगाया बॉल को और इस तरह ये बहुत बड़ा चौका उन्होंने रोक दिया और इस असना में 2 रन का इजाफा हुआ और 2 रन फील्डर ने डाइव लगा के बॉल को सेव किए। लाइक करना मेरा पुत्र फोटो लगी लेकिन हाँ मेरा अच्छा जी थैंक यू वेरी मच। इस वक्त जो मेरे साथ पेज के ऊपर मौजूद हैं उनका मैं बहुत मशहूर हूँ। आप तमाम लोगों का प्यार, यही प्यार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों के प्यार की वजह से इस वक्त मैं ग्राउंड के अंदर मौजूद हूँ। जी फैज़ान आए शॉर्ट पिच बॉल किया, पॉइंट की जानिब प्लेस कर दिया गया, बहुत उम्दा गली और पॉइंट की जानिब से 4 रन के लिए अंपायर शाहीन का इशारा 4 रन और इस 4 रन के अख्ताम के ऊपर ओवर्स का भी डिक्लेयर कर दिया। हो गया नहीं मान गया स्कोर ना मेंटेन नहीं हो सका, वो थोड़े देर नाल लगे रहे थे आगे भाग जा फिर पीछे कट्टा इधर पीछे वो पीछे तो तुम्हें पता गेंद पीछे वाला ही नजर आता है, अगला गेंद काट ही नजर आने अगला गेंद भले भले लोगों ने नजर नहीं आता आगे तो नहीं पहले बाउंस में किधर नजर नहीं आया, अगला गेंद नजर नहीं पीछे वाला फिर नजर आ जाता है, उतना लेट आती बिल्कुल। इस वक्त क्या है बॉल होता है नहीं वो भी नहीं यार मैं उसले कार्य आसाना बैटरी दिलाया सी जी बिल्कुल। इस वक्त अपनी कंप्लेन कर रहे हैं फलक शेर कि मेरे कैच को आपने रिकॉर्ड नहीं किया। बिल्कुल डेफिनेटली उस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था जिसकी वजह से मैं अनफॉर्चुनेटली शुरू के 2 ओवर्स को टेलीकास्ट नहीं कर सका। उसके लिए मैं तमाम मेंबरान से माज़रत हुआ हूँ और कमेटी से भी माज़रत हुआ हूँ। अब क्योंकि लाइव मुकम्मल तौर पर स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है, तमाम लोगों को मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त पेज के ऊपर आएँ और मुबीन अपना कंटिन्यू करेंगे ओवर, सेकंड ओवर कंटिन्यू करेंगे और नैनो सामना करेंगे। अच्छा शॉट उठा के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया गया। फील्डर मौजूद आप देखते हैं कि और बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए बहुत अच्छी फील्डिंग की और इस असना में 1 रन का इजाफा। अच्छा शॉट था एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, बड़ा अच्छा खूबसूरत शॉट था नैनो का। मुबीन इस वक्त अपने ओवर्स को कंटिन्यू किए हुए इस वक्त अब देखना ये होगा। मेरा तमाम व्यूअर्स से यही क्वेश्चन है जो मेरे इस वक्त पेज के साथ मौजूद हैं, तमाम दोस्त अहबाब से मेरा ये सवाल है कि आज ये बताएं कि 185 रन का टारगेट चेज होगा कि नहीं होगा। इस वक्त की जो स्कोर की पोजीशन है 7वें ओवर का खेल जारी है और 50 रन हो चुके हैं, एक खिलाड़ी आउट है। जी मुबीन आए, अच्छा टांग निकाल के बाहर निकाला, खेलना चाहते थे और थर्ड मैन शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर खिलाड़ी मौजूद थे। इस असना में 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ इस वक्त हो चुका हुआ है 55-56 हो चुके हैं। जी तमाम व्यूअर्स से मेरी गुजारिश है 156 रन हो चुके हैं, 185 रन का टारगेट है, क्या ये चेज हो सकता है? तमाम मेरे मेंबरान से आज मेरा ये क्वेश्चन है, प्लीज़ इसका जवाब दीजिए। जी मुबीन सामना करेंगे नैनो, थोड़ा शॉर्ट पे गेंद पड़ा, मिड विकेट के ऊपर खेलना चाहते थे, मिड विकेट के ऊपर फील्डर मौजूद हैं और किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। आज जो मैच ये खेल रहे हैं इसमें या मैं आपको बताता चलूँ बड़ी अच्छी साइड हैं दोनों। मुबीन आए, फुल टॉस बॉल उठा के खेल दिया गया, लॉन्ग ऑफ की जानिब फील्डर मौजूद हैं। इस असना में 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 158 सॉरी 58। मुबीन थोड़ा सा बॉल को फ्लैटेड मूड के ऊपर करना चाह रहे हैं पर बॉल उनसे मुकम्मल तौर पर सही नहीं गिर रहा। आई मुबीन आए, थोड़ा सा बॉल पीछे की तरफ कर दिया, कट कर दिया, बहुत अच्छा डाइव, बहुत अच्छा डाइव फील्डर की जानिब से, मुकम्मल यकीनी उन्होंने चौका रोका और यकीनी ये मुस्तहिक हैं दाद के।
ये देख सकते हैं इस असा में 1 रन का इजाफा हुआ। बहुत अच्छी फील्डिंग डाइव लगा के अली ने की। मोबिन सामना करेंगे नैना का, यानी सामना करेंगे मोबिन का। मोबिन आए, फुल टॉस, ओ बहुत, माय गुडनेस, बहुत अच्छा शॉट मिड विकेट के ऊपर उठा के खेल दिया 6 रन के लिए। और एक अच्छा शॉट था नैनी का, गालबन ये 6 रन हैं इसमें। जी आज़ाद भाई आपका कमेंट्स मुझे आ गया, आई डोंट थिंक सो दे कैन चेज। जी बिल्कुल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि चेज होगा कि नहीं होगा। ये तो जब तक 10 ओवर तक 10-12 ओवर गुजरेंगे उस दौरान ये थोड़ा सा इमेजिन किया जा सकता है कि ये स्कोर चेज होगा कि नहीं हो रहा। जी आज़ाद खान साहब का मुझे कमेंट्स आ चुका है, वो कह रहे हैं कि शायद ही नहीं होगा, 185 टारगेट चेज नहीं होगा अब, क्योंकि अभी तक इनके एक खिलाड़ी आउट है। तो देखते हैं क्योंकि इनकी अभी तक बॉलिंग बिल्कुल जी कमेंट्स नैने का कमेंट्स के ऊपर दाद दी गई है हमारे व्यूअर्स की तरफ से। बहुत अच्छा शॉट खेला नैनी ने और मैं उनको आपका मैसेज मैंने उनको पहुंचा दिया। नैनी वेल प्लेड जी, वेल प्लेड। हमारे व्यूअर्स आपको वेल प्लेड कह रहे हैं, बहुत अच्छा शॉट आपने खेला, मिड विकेट के ऊपर 6 रन के लिए खेला था। जी इस वक्त हमारे साथ बॉलिंग के लिए लेफ्ट आर्म स्पिन में नकी रज़ा मौजूद हैं। अब देखते हैं कि एक अच्छा स्पेल स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। अगर बहरिया ग्लेडिएटर की तरफ से ये नकी अच्छे बॉल्स करते हैं तो डेफिनेटली ये क्रेडिट उनको जाएगा। आज ये अभी थोड़ी देर के बाद आपके साथ बॉलिंग के लिए आएंगे नकी रज़ा। थैंक यू वेरी मच जी। आप एक भाई का कमेंट तो आ गया है कि इनसे चेज़ नहीं होगा, और हमारे साथ जो दूसरे व्यूअर्स थे उन्होंने कहा कि यार अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, तो डेफिनेटली भी कुछ कहा नहीं जा सकता। नकी रज़ा है, एक अच्छा बॉल पड़ते हुए ग्लास पोजीशन के ऊपर फाइन लेग के ऊपर खेल दिया गया। फाइन लेग के ऊपर मौजूद थे उल्फत शाह, उन्होंने बॉल को फील्ड किया, थोड़ा सा मिस हुआ फील्ड, और इस असना में 1 रन का इजाफा। नकी रज़ा ये पहला ओवर कर रहे हैं अपना इनिंग्स का, और क्योंकि आज उनके 4 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे अपनी टीम के लिए। अब अगर वो अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं, 2-3 विकेटें हासिल करते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि बहरिया ग्लेडिएटर इजी मैच इसको विन कर सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जो मेरे साथ इस वक्त नए पेज के ऊपर जुड़े हुए हैं और काफ़ी देर से मुझे आज़ाद वॉच कर रहे हैं। आज़ाद भाई थैंक यू वेरी मच, आप अपना कीमती टाइम निकाल कर इस वक्त मेरे पेज के ऊपर मौजूद हैं। अब मेरी तमाम आने वाले नए मौजूद दोस्तों भाइयों से गुजारिश है, प्लीज़ इसको कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि मेरी से हौसला जी। नकी रज़ा आए, बॉल किया, एक अच्छा बैकफुट पोजीशन के ऊपर नैनी ने बॉल को प्लेस कर दिया गया। इस असना में 1 रन का इजाफा। एक अच्छे बैट्समैन की यही निशानी होती है कि वो सिंगल डबल के साथ कॉन्सनट्रेट कर रहे होते हैं, और साथ अगर एक बुरा बॉल आता है उसको वो छक्का या चौका लगाते हैं, तो एक अच्छी एक अमली होती है दोनों बैट्समैन के दरमियान। जी नकी रज़ा अपना ओवर कंटिन्यू रखेंगे। जी अच्छा बॉल, कदम टांग को उठा के बाई निकाल के खेलना चाहते थे, और एक अच्छा बॉल जो स्केयर लेग की जानिब फील्डर मौजूद थे, और किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। एक अच्छा बॉल नकी की जानिब से। जी नकी आए, अंपायर को क्रॉस किया, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के ऊपर बॉल पड़ा, शफल करके खेलना चाहते थे फील्डर, और फुशाम मौजूद थे और उन्होंने बॉल को फील्ड किया। सिलसिला में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। एक और अच्छा बॉल नकी की जानिब से। बिल्कुल नकी को इस वक्त बड़ी अच्छी लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग करनी होगी। अगर वो यहाँ एक विकेट लेने में कामयाब होते हैं तो ये कहा जा सकता है कि एक मुश्किल टेंस सिचुएशन के अंदर से बहरिया ग्लेडिएटर निकल सकता है। जी नकी आए, फ्रंट के फुट के ऊपर बड़ी आसानी के साथ पॉइंट के ऊपर प्लेस कर दिया गया। इस असना में 1 रन का इजाफा हुआ। जी वालेकुम अस्सलाम। आज़ाद भी वो इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर खड़े हैं, जो ही आगे पीछे आते हैं तो मैं इंशाल्लाह आपका पैगाम उनको ज़रूर पहुंचा दूंगा। ज़रूर जी बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त जो भी मेरे साथ पेज के ऊपर मौजूद हैं उन तमाम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम, वो बहुत प्यार नकी आए, कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे और इस दौरान कदमों का इस्तेमाल किया, और बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए सीधी मिड विकेट की जानिब बॉल गया, और वहाँ फील्डर्स ने बॉल को फील्ड किया। इस नाम में 1 रन का इजाफा।
फैजान भाई स्कोर जरा पता करके दसो जरा स्कोर 64 ओवर कितने? 8 8 8 8 ओवर इधर है। जी इस वक्त 64 रन हो चुके हुए हैं। 8 ओवर के अख्ताम में 9 ओवर करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं मोबिन और सामना करेंगे नैनी। मोबिन आए, स्वीप शॉट खेल दिया गया। इस वक्त स्वीप के ऊपर मौजूद हैं खिलाड़ी, उन्होंने बॉल को फील्ड किया और इस असना में 1 रन का इजाफा। इस वक्त स्कोर बढ़ता हुआ 65। 9वें ओवर का खेल जारी है इस वक्त। जी इस वक्त मेरे साथ जो भी जुड़े हुए हैं, जो इस वक्त मेरे साथ व्यूअर्स हैं, 10 की एवरेज है। बिल्कुल जी 10 की एवरेज है और इतना आसान भी नहीं होगा बनना और इतना मुश्किल भी नहीं, क्योंकि अभी इनके पास विकेटें मौजूद हैं। इनके अभी मेरे ख्याल से एक खिलाड़ी आउट है और अभी इनके पास बड़ी लॉन्ग हिट मौजूद है। और जो दोनों बैट्समैन हैं ये बड़ी अच्छी ग्रिप रखते हैं बैटिंग की और बड़े मंजे हुए खिलाड़ी। अगर ये दो काफ़ी ओवर तक आगे खेलते हैं तो ये कहा जा सकता है कि बड़ा टफ मुकाबला होगा। जी मोबिन आए और निकला, डेलिबरेटली खेल दिया गया थर्ड मैन की जानिब। 4 रन का इजाफा होगा। बहुत अच्छा शॉट था जो दानिस्ता तौर पे खेला उन्होंने और यहाँ फील्डर मौजूद नहीं था। इस रन में 4 रन का इजाफा हुआ। इस वक्त स्कोर बढ़ता हुआ 69 हो चुका हुआ है और 9वें ओवर का खेल जारी है इस वक्त। जी वेलकम मोहम्मद ज़यान जी। इस वक्त तो 185 रन का टारगेट है जी। जी मोबिन आए, अच्छे अगले कदमों के ऊपर खेला, लॉन्ग ऑफ की जानिब वो फर्शा मौजूद हैं, उन्होंने बॉल को फील्ड किया। इस असना में 1 रन का इजाफा। जी टारगेट 185 रन का टारगेट है और ये 9वें ओवर का खेल जारी है इस वक्त। तो 6 हाँ किसकी उठाओ उठाओ। जी थैंक यू वेरी मच जी, लवली शॉट, बिल्कुल जी बहुत अच्छा शॉट था। अगले कदम के ऊपर खेला मोबिन आए, सामना करेंगे नैनी। बैकफुट के ऊपर प्लेस कर दिया बॉल पे, बैकफुट पॉइंट के ऊपर और देखना मिस और बहुत अच्छी डाई लगाई उन्होंने बैट्समैन ने। डेफिनेटली अगर ये रन लेता तो ये यकीनी बहुत बड़ा रन आउट था जो कि कैप्टन मीरू ने वापस किया नैनी को कि वापस आप जाएं अपनी क्रीज के अंदर। अगर इस रन को लिया जाता तो ये बहुत बड़ा डेफिसिएशन हो सकता था दादा 11 के लिए। उठा ना, कॉल करके पूछ क्या कह रही हैं। जी फैसल बहुत अच्छा शॉट, एक्स्ट्रा कवर का बैकफुट पॉइंट के ऊपर खेल दिया गया। फील्डर मौजूद हैं। इस ना में 1 रन का इजाफा हुआ। बोल 62 रन। आखिरी बॉल है, तगड़ा कर दे। मोबिन का ये लास्ट बॉल होगा। 62 रन हो चुके हैं। इस वक्त 9वें ओवर का खेल जारी है इस वक्त। आप तमाम लोग मेरे साथ इस वक्त पेज के ऊपर जुड़े हुए हैं, आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो भाइयों। थोड़ा सा शॉर्ट पिच बॉल, बहुत अच्छा डाइव लगाते हुए बॉल को अली ने बॉल डाइव लगाई और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर मौजूद थे, उन्होंने बॉल को फील्ड किया। इस नाम में 2 रन का इजाफा। एक अच्छी शॉट थी जो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, पावरफुल थी, जिसको मुकम्मल तौर पर अली रोकने में कामयाब हुए और नाकाम भी नहीं हुए क्योंकि उनको आँख को लगती हुई। स्कोर लेगा ऑनलाइन स्कोर। नौ में 73 9 ओवर में 73 रन हो चुके हुए हैं और उनके एक खिलाड़ी आउट है। अब देखना ही होगा कि अगले 11 ओवर्स के अंदर इनको 100 और 73 10 और 12 112 रन चाहिए होंगे। 11 66 गेंदों पे 112 रन। देखना ये होगा कि आने वाले ओवर्स किन टीम्स का साथ देते हैं और मुझे तो ये लग रहा है कि इस वक्त
पलड़ा जो है वो बहरिया ग्लैडिएटर का भारी है, क्योंकि इस वक्त अभी उनके साथ नक्की बॉलर मौजूद है। लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, बहुत अच्छी स्पिन करते हैं, मैजिक स्पिन करते हैं। अब देखना ही होगा कि नक्की के सवर में अगर कोई उनको विकेट हासिल होती है तो ये कहा जा सकता है कि ये कामयाबी डेफिनेटली बहरिया ग्लैडिएटर कलेक्ट कर सकती है। जी 73 रन इस वक्त हो चुके हैं। तमाम वीरों से मेरी गुजारिश है, प्लीज़ मेरे इस पेज को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स करना ना भूलें, और इसको शेयर करें और फॉलो भी लाजमी करें। जी थैंक यू वेरी मच। जी नक्की आए कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे और उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है, इस सिलसिला में 1 रन का इजाफा। जी नक्की अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं, इनिंग्स का 10वां ओवर कर रहे हैं और सामना करेंगे इस वक्त मीरू कैप्टन दादा। नक्की आए, अंपायर को क्रॉस किया, आगे से थोड़ा सा बॉल घूमता हुआ सीधा लेग स्टंप की जानिब फलक शेर ने बॉल को फील्ड किया, बड़े अच्छे नाइसली कैप किया उन्होंने, बड़ा अच्छा मूव किया बॉल अली नक्की ने। अगर ये थोड़ा सा मिड और ऑफ स्टंप्स के ऊपर से करते तो डेफिनेटली ये बैट्समैन के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता था। जी अली नक्की आए, अंपायर को क्रॉस किया और इसी तरह बहुत अच्छा बॉल थोड़ा सा और बाहर की तरफ से आए, बहुत अच्छी मूवमेंट कर रही हैं इस वक्त और बहुत अच्छा बॉल पड़ा, सीधा पड़ने के साथ थोड़ा सा अंदर की तरफ आया और पैड के लगती हुई सीधी फाइन लेग के फील्डर के पास किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं अली नक्की। अली नक्की आए, अंपायर को क्रॉस किया, आगे थोड़ा सा बॉल पड़ा, फिर उन्होंने डेलिबरेटली खेल लिया, फील्डर मौजूद है और इस असना में 1 रन का इजाफा। बिटवीन द रनिंग विकेट जो रनिंग की जा रही है बहुत आउटस्टैंडिंग की है मीरू और नैनी के दरमियान में, और एक इस तरह 1 रन का इजाफा हुआ। बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, बड़ी नप्पी तुली बड़ी टाइट बॉलिंग कर रहे हैं नक्की, मुकम्मल तौर पर बैट्समैन को शॉट खुल के नहीं खेलने दे रहे। जी इस वक्त सामना करेंगे नैनी, बॉलर्स हैं नक्की। कदमों का इस्तेमाल किया, उठा के खेल दिया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर मौजूद है और एक अच्छा कैच, बहुत अच्छा कैच अली की जानिब से किया गया। डेफिनेटली ये बहुत कीमती विकेट हासिल की उन्होंने, ये बड़ी विकेट हासिल की है अली नक्की ने, और यही कहा जा सकता था इस वक्त अगर ये विकेट नहीं हासिल करते तो उनके लिए ये बहुत मुश्किलात खड़ी हो सकती थी और इस पोजीशंस के ऊपर विकेट हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट था। जी बहुत अच्छा कैच अली ने किया, जिन्होंने बहुत अच्छी फील्डिंग बैकफुट पॉइंट के ऊपर की थी उन्होंने। लास्ट 2 ओवर्स के अंदर आपने देखा तो बड़ी डाइव ली गई थी उन्होंने, 1-2 चौके भी रोके थे। जी कम बैक किया जी इस वक्त बहरिया ग्लैडिएटर के बॉलर्स ने कम बैक किया और एक और खिलाड़ियों को आउट करा दिया। एक और नए आने वाले बैट्समैन जो ज्वाइन करेंगे मीरू को वो फहाद हैं जी, और आउट होने वाले बैट्समैन जो हैं वो नैनी आउट हो चुके हैं, वो ओवर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेलना चाहते थे उठा के, और उन्होंने शॉट को खेला भी और अनफॉर्चुनेटली मुकम्मल तौर पे बॉल टाइम नहीं हुआ, जो सीधा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर के हाथों में बहुत अच्छा कैच, रनिंगेबल कैच था और बड़ा करके उन्होंने अपनी टीम को एक और कामयाबी से समेटा। जी मीरू 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए इस ओवर के अंदर। अभी मीरू के इसके बाद 2 ओवर और बाकी हैं, अगर मीरू इसी तरह विकेट लेते रहे तो ये कहा जा सकता है ये यकीनी कामयाबी बहरिया ग्लैडिएटर समेट सकता है। जी व्यूअर्स आप तगड़े हो जाएं भाई, अभी थोड़ी देर के बाद बड़ा कांटेदार मुकाबला होने के लिए जा रहा है। अभी देखते हैं कि फहद सामना करे, मीरू सामना करेंगे अली नक्की का। बहुत अच्छा बॉल थोड़ा सा आगे की तरफ था, प्लेस कर दिया बॉल और फाइन लेग के ऊपर खिलाड़ी मौजूद थे अली, और बड़ी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया उन्होंने और इस असना में किसी रन का इजाफा नहीं। और एक और डॉट बॉल अली की जानिब से, अली ये सेकंड ओवर कर रहे हैं और इसके बाद इनके 2 ओवर बाकी हैं अभी। जी अली नक्की आए, अंपायर को क्रॉस किया, उठा के खेल दिया स्ट्रेट के ऊपर, बहुत उम्दा प्लेसमेंट मीरू की कैप्टन की जानिब से 6 रन के लिए। बहुत अच्छी शॉट खेली कैप्टन ने, यकीनी बहुत अच्छा शॉट था जो आगे की तरफ पड़ा हुआ बॉल था, जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए मीरू ने फ्रंट फुट के ऊपर खेल दिया, फ्रंट फुट का पैड निकाल के सीधा स्ट्रेट की जानिब खेल दिया 6 रन के लिए।
मोबिन अपने ओवर लास्ट ओवर को कंटिन्यू रखेंगे इस वक्त शबीर शाह हैंड से और मौजूद सामना करेंगे उनका फहद लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं। दोनों बैट्समैन इस वक्त मुकम्मल तौर पर लेफ्टी हैं। ये बहुत आसान हो गया टीम के लिए। मोबिन अब आखिरी ओवर करेंगे, सामना करेंगे फहद। मोबिन आए, एक अच्छा बॉल अंदर की तरफ आया। फाइन लेग के ऊपर फील्डर मौजूद थे, कैप्टन मौजूद थे, शायद उन्होंने बॉल को फील्ड किया और इस असना में 1 रन का इजाफा। ग्यारहवीं ओवर का खेल इस वक्त जारी है। मोबिन बॉलिंग के लिए आए, मीरू सामना करेंगे। कदम को फ्रंट फुट पे निकालते हुए लॉन्ग ऑफ की जाने बॉल को प्लेस कर दिया। तो 2 रन लेना चाहते हैं और एक अच्छा थ्रो उल्फत शाह की जानिब से। अब देखना ही होगा अंपायर का इशारा। रन आउट की कॉल की अपील है और नॉट आउट है। बड़ा अच्छा टाइम फ्रंट फुट के ऊपर पाँव को निकाल के बड़ा अच्छा क्लासिक ड्राइव किया और इस असना में लॉन्ग ऑफ के ऊपर 2 रन का इजाफा हुआ। Once again, very beautiful fielding, back foot point अली लगता है मुझे बैक फुट पॉइंट के बड़े स्पेशलिस्ट फील्डर हैं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया आज उन्होंने। 2-3-4 चौके बड़े अच्छे तरीके से रोके उन्होंने। ये बॉल भी बड़ा अच्छा रोका उन्होंने। मीरू सामना करेंगे मोबिन का और बहुत अच्छी प्लेसमेंट बिटवीन फाइन लेग एंड स्क्वायर लेग फील्डर्स के दरमियान में बहुत उम्दा अच्छी प्लेसिंग करते हुए 4 रन का इजाफा किया मीरू अपनी टीम को आस्ते आस्ते स्लोली बट शॉर्टली लेके आगे चल रहे हैं। उनका साथ देने वाले बैट्समैन को चाहिए कि वो उनका साथ दें और एक अच्छी हिटिंग करके टोटल को क्लोज किया जा सकता है। बड़ी अच्छी सेंसिबली बैटिंग कर रहे हैं वो, क्योंकि उनके सामने वो जो बैट्समैन है उनको चाहिए कि वो एक अच्छे 2-4 शॉट्स सिक्सेस उनको चौके लगाने होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर को कम किया जा सके और विनिंग की तरफ जाया सके। जी मोबिन सामना करेंगे मीरू का। बहुत अच्छा बैकफुट पॉइंट और गली की जानिब से बहुत उम्दा प्लेसमेंट कर दिया इस असना में। अब 4 रन मजीद मिलेंगे मीरू को। बहुत उम्दा प्लेसमेंट, वंस अगेन वेरी वेल प्लेड। बिल्कुल जी, मीरू बहुत माशाल्लाह बड़े अच्छे प्लेयर हैं और बहुत लेट खेलते हैं बॉल को और आखिरी दम तक बॉल को आके खेलते हैं, जिसकी वजह से वो बैकफुट पॉइंट गली की जानिब से बहुत अच्छी प्लेसिंग कर लेते हैं और कोशिश उनकी यही होती है। उनकी आई साइड बड़ी स्ट्रॉन्ग है और बड़ी आखिर तक बॉल को देखते हुए वो बॉल को प्लेस करते हैं। जी मोबिन इस वक्त इस ओवर्स के अंदर 2 बाउंड्रीज हो चुकी हैं, 2 चौके लग चुके हैं मोबिन को। बड़े अच्छे चौके लगाए हैं मीरू ने। जी मोबिन आए, सामना करेंगे मीरू। फ्रंट फुट पे निकाल के खेल दिया गया और रन लेना चाहते हैं और बहुत अच्छा रन। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट फहद की और मीरू की। आखिरी बॉल था ओवर्स का। वो कप्तान है, क्यों नहीं बॉलिंग दे रहे हो? अगर कर सुनो खब्बे दे तो कब्बे लगे ने तो मैं तो कहने गल सुनो इन्हें तो कहना है कोई नंबर मैं वन्ना हूं मैं तो कप्तान दी अकेली कप्तान कप्तान है। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓ ਵਿਕਟਾਂ ਕਢਾਵਣ ਨੇ। तारिक बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, इस वक्त अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करने के लिए कैप्टन के पास आए हैं और इस वक्त बहुत बड़ी चेंजिंग की गई है। यूनुस को लाया गया है, पवेलियन हैंड से यूनुस को लाया गया है बॉलिंग के लिए। मेरे ख्याल से अगर ये फैसला तारिक को बॉलिंग देके किया जाता तो ये गुड फैसला हो सकता था, क्योंकि बहुत सीनियर लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और इनका बहुत बड़ी खिदमत है क्रिकेट के अंदर और हमें इनको बाबा क्रिकेट भी कह सकते हैं। बहुत सीनियर, मोस्ट सीनियर रिस्पेक्टफुली हमारे मेंबर्स हैं और ये मेरे ख्याल से इनको यहाँ इस वक्त होनी चाहिए। जी 91 रन रह गए हैं जी इस वक्त और 11 ओवर का खेल का अख्ताम के ऊपर। अभी 9 ओवर में 91 रन चाहिए, 10 की एवरेज के साथ स्कोर चाहिए। यूनुस को लाया गया जी। थोड़ा सा शॉर्ट पिच बॉल था, बैकफुट के ऊपर, पॉइंट के ऊपर फील्डर मौजूद हैं
और उन्होंने बड़ी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया और इस इंतजाम में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। अब थोड़ी सी प्लानिंग यही थी कैप्टन की कि दोनों लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, तो कोशिश यही की जाए कि ऑफ स्पिन बॉलर को ला के उनको आउट किया जाए। तो मेरा मानना ये भी है, गुड है, ठीक है, अच्छा डिसीजन है। मैं तो कहता हूँ जी यूनुस आए, अच्छा बॉल डिफेंसिव पोजीशन के साथ वापस फील्डर की जानिब खेल दिया गया 1 रन के लिए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर आपके पास अच्छा है तो वो लेफ्टी को आउट कर सकता है, क्योंकि अगर ऑफ ब्रेकर बंदा राइट हैंड बैट्समैन को आउट कर सकता है तो डेफिनेटली लेफ्ट आर्म स्पिनर भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन को आउट कर सकता है। जी यूनुस आए फ्रंट फुट के ऊपर बहुत उम्दा प्लेसमेंट की फहद ने, जो सीधी फील्डर के हाथों में, और इस हिसाब में किसी रन का इजाफा नहीं। वो बहुत अच्छी बॉलिंग यूनुस कर रहे हैं। अभी इस ओवर्स के अंदर उनको सिर्फ 2 सिंगलें पड़ी हैं अभी तक। यूनुस आए उठा के खेल दिया गया, लॉन्ग ऑन की जाने फील्डर मौजूद हैं अली, और बहुत अच्छे तरीके से डाइव किया बॉल को, और इस असना में 1 रन का इजाफा। बिल्कुल इस ओवर में अभी तक 3 रन बने हैं। बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं यूनुस, जो कैप्टन की एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक वो बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त। वीरू सामना करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बैकफुट पानी के ऊपर फील्डर मौजूद थे, 1 नंबर शर्ट पहनी उन्होंने, बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया, और इस असना में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। यूनुस ऑन, अच्छा बॉल आगे की तरफ पड़ा, उन्होंने फ्लिक कर दिया बॉल फाइन लेग के ऊपर, डीप फाइन लेग के ऊपर फील्डर मौजूद हैं उल्फत शाह, उन्होंने बॉल को फील्ड किया। इस असना में 1 रन का इजाफा। कम पा गए हो। सलमान नाम है मेरा, अली तो यार बात क्या करिए, सलमान भी मैं तो पीछे जरा तक सा वही पता मैं तारीफ थोड़ी की थी, और मैं तारीफ की थी ना, तो तारीफ नहीं थी, मैं तो तारीफ ज्यादा की और बाद में सबके लगे। ओह माय गुडनेस, बिल्कुल कप्तान ने मुकम्मल तौर पर इस वक्त मेरे फैसले को सुनते हुए वापस नहीं सॉरी तारिक को बॉलिंग के लिए लाए हैं। बहुत सीनियर रिस्पेक्टेबल सीनियर पर्सन है, मुझे यही लग रहा है इस वक्त तारिक इस ओवर से कंटिन्यू लास्ट तक जाएंगे। जी जाफिर महमूद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, ये रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम है, बैरिया टाउन फेस 8 के अंदर ये ग्राउंड, बड़ा अच्छा लोकेशन के ऊपर, बड़ा ग्रीन ग्राउंड है, बड़ा वेल मैनेज ग्राउंड है ये। तारिक सामना करेंगे मीरू, तारिक आए, थोड़ा सा बॉल पीछे पड़ा, जिसको पॉइंट के ऊपर डीप पॉइंट के ऊपर प्लेसमेंट कर दिया गया 1 रन के लिए। बहुत अच्छा बॉल था, थोड़ा सा स्लो था, पीछे की तरफ था। अब देखना ये होगा कि आने वाले बॉल तारिक के कैसे पड़ते हैं। फहद सामना करेंगे तारिक का। ये तारिक आए, अंपायर को क्रॉस किया, थोड़ा सा बॉल पीछे की तरफ था, बहुत बुरा बॉल था, उनको थोड़ा सा बॉल आगे करना चाहिए था। फील्डर वहाँ लॉन्ग ऑन के फील्डर मौजूद थे, और इस इस्लाम में 1 रन का इजाफा। थोड़ा सा इनको ज़रा बॉल आगे की तरफ डिलीवर करना होगा तारिक भाई को, कि जितना शॉर्ट और लेंथ बॉल होता है तो वो बैट्समैन के लिए इजी चेक होता है, इजी शॉट लग सकते हैं उसके ऊपर, बट ये कि बॉलर बेहतर समझता है कि वो किस अंदाज के साथ उसको बॉलिंग करनी है। जी तारिक अपना पहला ओवर करेंगे, तीसरी बॉल है ये, बहुत बुरा शॉट, और बहुत अच्छी एफेक्ट्स, बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए उल्फत शाह ने, बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए उल्फत शाह ने 3 रन सेव भी किए, और दूसरा रन नहीं बनने दिया। वेरी गुड फील्डिंग फ्रॉम उल्फत शाह, वंस अगेन गुड फील्डिंग फ्रॉम उल्फत शाह। बिल्कुल बड़ी दानस्तगी के साथ कैप्टन ने अपनी क्रीज को नहीं छोड़ा, अगर वो छोड़ते तो आउट भी हो सकते हैं। जी तारिक आए, बहुत अच्छा बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग, ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस, बहुत बड़ी स्टंपिंग विकेट फलक शेर ने इस वक्त ड्रॉप कर दी हुई। अगर ये इसको करते तो ये कहा जा सकता था कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर बैरिया ग्लैडिएटर के बॉलर्स फील्डर्स इसका मुकम्मल तौर पर दादा 11 के ऊपर हावी थे। अनफॉर्चुनेटली कीपर ने ये स्टंप मिस किया। जी तारिक आए, बहुत अच्छा बॉल उठा के खेल दिया गया, फील्डर यकीनी इस वक्त मौजूद हैं सुलेमान, और बहुत अच्छा कैच, रनिंग एबल कैच था, बहुत अच्छा वो मेरी तवक्को के मुताबिक। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर तारिक को बॉलिंग के लिए लाया जाता तो वो विकेट लेते हैं, तो वो डेफिनेटली बहुत सीनियर रिस्पेक्ट बॉलर हैं, उनको पता होता है किस लेंथ के ऊपर किस टाइम कितनी वेरिएशन के साथ बॉल करना है, तो वो उसी तरह उन्होंने किया।
वो लै ली विकेट तक कहने बाबे विकेट लै लिए और पता क्या मैंने सुनत भाई मैंने बोलता कि गल नहीं समझ आई पिछले ओवर दा यार एक तो साढ़े लोग साड़ी क्रिकेट है ना एक ना क्रिकेट इसी को वो खब्बे नु सजा करे सजे नु खबर ये मैंने समझ नहीं यार सजे नु आउट कर सकते समझ बाल करेंगे शाबाश लड़के वो आप जरा मैं ना खब्बा सजे नु बेहतर बैटिंग कर लेते हैं बाहर ना सजे नु बाहर इधर आना सजे हमें पार और मैं ही कह रहा हूं आओ ब्रेक कर ओए जी इस वक्त नए आने वाले बैट्समैन इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद हैं और सामना करेंगे इस वक्त कैप्टन मीरू और एक और डाउन हो चुकी है विकेट और बॉलिंग के लिए तारिक मौजूद हैं क्रीज के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से मिड विकेट के ऊपर बॉल को प्लेस कर दिया गया फील्डर वहां मौजूद हैं और इस स्ना में 1 रन का इजाफा होगा क्विक चेंज यार क्विक चेंज क्यों इधर आ दो भी अब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्योंकि लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन इस वक्त मौजूद है और अली भाई सुलेमान भाई स्कोर पता करो उस्मान भाई जी यूनुस अपना सेकंड ओवर कंटिन्यू रखेंगे पवेलियन हैंड से एक अच्छा शॉट उठा के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया गया अंपायर का इशारा देखना होगा 6 रन बहुत अच्छा शॉट मीरू बहुत अच्छा शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से यूनुस को खेला जिस असना में 6 रन का इजाफा हुआ एक और अच्छा सिंगल रन आगे यॉर्डिंग लेंथ के ऊपर थोड़ा सा फुल लेंथ बॉल था जिसको प्लेस कर दिया गया स्केयर लेग डीप स्केयर लेग के ऊपर खिलाड़ी मौजूद थे और इस में 1 रन का इजाफा एक अच्छा बॉल था जो अंदर की तरफ आया थोड़ा सा तेज बॉल था यूनुस का जिसका भरपूर फायदा उठाया उन्होंने इस में 1 रन का इजाफा हुआ 3 बॉलों पे 8 रन बन चुके हैं यूनुस के इस ओवर के अंदर थोड़ा सा बॉल शॉर्ट पिच था और मिड विकेट के ऊपर उठा के खेल दिया गया फील्डर इस बॉल को फील्ड न कर सके और इस असना में कैप्टन का एक और अच्छा शॉट 4 रन के लिए कैप्टन ने बहुत अच्छे शॉट्स दो शॉट्स इस ओवर में खेले हैं जो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन लगाए और इस वक्त मिड विकेट के ऊपर बड़ी अच्छे तरीके से प्लेस कर दिया और 4 रन का इजाफा हुआ जी यूनुस आए थोड़ा सा शॉर्ट पिच बॉल था कवर पॉइंट की जानिब डीप बैकफुट पॉइंट की जानिब प्लेस कर दिया गया 2 रन के लिए इंतहाई महंगा ओवर यूनुस का ये साबित हुआ इस वक्त बैरिया ग्लैडिएटर के लिए 6 4 10 10 10 4 14 15 रन इस ओवर के अंदर गालबन बन चुके हुए हैं और अभी एक बॉल बाकी है या 2 बॉल बाकी हैं अब देखना ये होगा कि दादा 11 के बैट्समैन किस तरह जवानमर्दी के साथ इन बॉलर का सामना करते हैं जी यूनुस आए और स्वीप शॉट करना चाहते थे बॉल बिस हुए सीधा कीपर के ग्लव में और किसी रन का इजाफा नहीं हुआ थैंक यू जी मैं अपने पेज के ऊपर तमाम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अब आपको मैं वेलकम करता हूं और तमाम दोस्तों से ये कहता हूं कि प्लीज़ इस पेज को शेयर भी करें लाइक भी करें सब्सक्राइब भी करें ताकि यही प्यार मुझे मिलता रहे इसी तरह अली भाई कितना स्कोर थी 16 था ना इससे दुखे पे डॉट हुए 16 116 36 जी 36 बॉलों पे 70 रन इस वक्त दरकार हैं जीतने के लिए दादा 11 के बैट्समैन को अब देखना ये होगा कि यहाँ बहरिया ग्लैडिएटर के बॉलर्स कितनी जवानमर्दी के साथ बॉलिंग करते हैं तारिक इस वक्त मौजूद हैं और सामना करेंगे इस वक्त सियाम सामना करें 1 नंबर की शर्ट पहनी हुई उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट होगी इस वक्त कैप्टन मीरू की अगर वो कैप्टन मीरू की विकेट लेने में कामयाब होते हैं तो ये कहा जा सकता है कि ये बहरिया ग्लैडिएटर मैच विनिंग कर सकती है जी तारिक आए
अंपायर को क्लास किया, बहुत अच्छा शॉट खेलना चाहते थे, थोड़ा सा बॉटम लगा, जो मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी मौजूद थे उन्होंने बॉल को फील्ड किया और इस स्ना में 1 रन का इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 117 रन हो चुके हैं और 15 ओवर का खेल जारी है इस वक्त। थैंक यू जाफर महमूद साहब, आपका मैं बहुत मशहूर हूँ, आपका प्यार की वजह से ये सब कुछ, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपका एक देखने का अंदाज़ है मुझे और आपका बड़ा अच्छा कमेंट्स जो मुझे मिला, मैं उसके लिए बड़ा थैंक यू वेरी मच जी। तारिक इस वक्त मौजूद हैं, ये 15 ओवर कर रहे हैं और सामना करेंगे कैप्टन मीरू। अच्छा बॉल आगे की तरफ पड़ा, बैकफुट के ऊपर प्लेस कर दिया गया, डीप बैकफुट पॉइंट के ऊपर, स्वीप के ऊपर मौजूद हैं खिलाड़ी और इस असना में 1 रन का इजाफा होगा। बड़ा कांटेदार मुकाबला होने के लिए जा रहा है, थोड़ी सी लाइट भी डिम हो रही है। अब आने वाले जो जितने ओवर्स भी होंगे, बॉल्स होंगे, वो बैट्समैनों के लिए बड़ा मुश्किल क्रिएट कर सकता है और कंटिन्यू रखेंगे तारिक, सामना करेंगे सयाम। जी तारिक आए, थोड़ा सा बॉल पीछे पड़ा, उठा के मिड विकेट के ऊपर खेल दिया गया और फील्डर मौजूद हैं और इस सदमा में बहुत अच्छा कैच फील्डर ने किया और तारिक को एक और कामयाबी समेटनी पड़ी। और क्योंकि बैड लाइट की वजह से कोशिश यही की जा रही है कि मैच को जितनी जल्दी वाइंड अप किया जाए ताकि आसानी हो बैट्समैनों के लिए खेलने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी लाइट हिट हो रही है। वो साजू खेले बहुत, वो तो प्रॉपर बैट्समैन है, उससे क्या थोड़ा सा चाबी है खेली दे नहीं सिर्फ 3-4 बैट्समैन नहीं, मैं उनका उतना भेज दी 8 रन वो आगे टक्कर आ लग गया, दो दिन करा के नोटे खेली नजर अगर लंबी लंबी दिख नहीं है मारियां ना फिर तो साजू ने बड़ा अच्छा साथ दिया उसने, कम बैक उसी की दोनों जी। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त हम मौजूद हैं आपके साथ और एक खिलाड़ी आउटडोर हो चुका हुआ है, तारिक फील्डिंग बॉलिंग से ऊपर मौजूद हैं और सामना करेंगे इस वक्त मीरू। बैकफुट पॉइंट के ऊपर बॉल को प्लेस कर दिया, फील्डर मूवी में बॉल के पीछे भागे, ही बैकफुट पॉइंट के ऊपर और इस समय 2 रन के लेना चाहते हैं। अब देखना ही होगा, ओह माय गुडनेस, अगर बॉल को ये कैप करते तो ये कहा जा सकता है ये बहुत बड़ा रन आउट हो सकता था और इस ओवर थ्रो का 1 रन, 3 रन का इजाफा हुआ, 3 रन का इजाफा। अगर ये कीपर बॉल को कलेक्ट करके स्टंपिंग कर सकते थे तो ये बहुत बड़ा रन आउट होता। इस वक्त मीरू वापस अपनी पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। नए आने वाले बैट्समैन इस वक्त आदिल हैं जो सामना करेंगे तारिक का। बढ़ता हुआ इस वक्त स्कोर हो चुका हुआ है 120, इस वक्त 120 स्कोर के 15 मिनट का खेल जारी है इस वक्त। तारिक बॉलिंग करेंगे, सामना करेंगे आदिल। आगे की तरफ बॉल बढ़ता हुआ, मिड विकेट शॉट, मिड विकेट के ऊपर प्लेस कर दिया गया, फील्डर मौजूद है वहां, इस स्ना में 1 रन का इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 121, 15 ओवर के अख्ताम के ऊपर। तारिक आए, बहुत अच्छा बॉल थोड़ा सा अंदर की तरफ आया, बहुत अच्छी तरीके से मीरू ने बॉल को प्लेस किया और शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर फील्डर मौजूद है, इस स्ना में 1 रन का इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 122, 15 ओवर के अख्ताम के ऊपर 122 स्कोर हो चुके हुए हैं। बड़ी अच्छी मस्तक पोजीशन इस वक्त बहरिया ग्लेडिएटर की है, अगर उनको मीरू की विकेट मिलती है तो वो इजीली इस मैच को आसानी से मैच को विन कर सकते हैं जी। इस वक्त अब देखना ये होगा कि यूनुस को कंटिन्यू बॉल दिया जाता है, बल्कि मेरे ख्याल से इस वक्त बॉल चेंजिंग के लिए उल्फत शाह को लाया जा रहा है। जी उल्फत शाह को चाहिए थोड़े शॉर्ट ऑफ रन के साथ बॉलिंग करें क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को सेव किया जाए ताकि उनके लिए इजी हो, आगे मैच को कंटिन्यू रख सकें। कोई नवा बॉलर लाता नहीं होने लंबे 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 शॉट में शाजी निके रन अपना यार लेकिन मैं कराऊंगा क्या है ओए यूनी यार वही कम आ गया कम आ गया ये भी कहा जाए यार सलाम मीरू वाला
फील्डिंग पे जा रहे हैं आप। नहीं ना पीछे जाएगा। सलमान चेंज कर दे पॉइंट को बता जा या पीछे चला जा स्क्वायर पे मेरी वेखे कसम से शाहजी नाली इख्तिलाफ रहता है वो कहता खपे लाओ मैं कि खपे खपा आउट कर सकते सजे क्यों नहीं होगा शाहजी को फाइन लग नहीं फाइन लग 45 पे कर दे आप पॉइंट पे आ जाए ताकि आप पॉइंट पे इधर आएंगे इस साइड पे। थोड़ी देर खेलते हैं इधर आएंगे। नीचे होगा। बैट्समैन देखिए बैट्समैन। सलमान को देखना फील्ड रेडी है। इस वक्त जल्दी करनी होगी क्योंकि इस वक्त बैड लाइट का इशू चल रहा है और बड़ी इस वक्त बड़ी टेंस पोजीशन इस वक्त बनी हुई है। कुछ नहीं कहा जा सकता इस वक्त क्या रन है इस वक्त क्योंकि थोड़ा बहुत अगर कहा जाए तो बैरिया ग्लैडिएटर की टीम को थोड़ा सा एज हासिल है क्योंकि थोड़ी सी बैड लाइट का भी है चांस हो सकता है। अब देखना ये होगा कि ये किसके फेवर में जाता है। जी आप तमाम लोग मेरे साथ पेज में जुड़े रहिए क्योंकि अब ये सेकंड मैच इस वक्त क्लोज होने को जा रहा है और इस वक्त 122 रन का रन हो चुके हैं उनके 6 खिलाड़ी 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। ये आने वाले तमाम मौजूद दोस्तों को मैं अपने पेज के ऊपर वेलकम करता हूँ। जी उस पर अंपायर को क्रॉस किया बहुत अच्छा बॉल डेलिबरेटली उन्होंने थर्ड मैन के ऊपर प्लेस कर दिया गया मीरू ने और जिस नाम में 1 रन का इजाफा फील्डर वहाँ मौजूद हैं और स्कोर बढ़ता हुआ 123। बिल्कुल इसी तरह जल्दी जल्दी इनको अपनी पोजीशंस के ऊपर जाना होगा ताकि बैड लाइट का इशू ना रहे और कैप्टन को भी ये चाहिए होगा कि अपनी फील्ड एडजस्टमेंट को जल्द से जल्द किया जाए ताकि बैट्समैन की तरफ से कोई ऐसा इशू ना खड़ा हो। जी इस वक्त उल्फत शाह बॉलिंग के लिए मौजूद हैं और सामना करेंगे आदिल। जूनी जल्दी आएगा जूनी। जी आदिल सामना करेंगे उल्फत शाह का। उल्फत शाह रन अप लिया अंपायर को क्रॉस किया और शॉर्ट पिच बॉल किया सीधा कीपिंग के ग्लव्स ने बॉल बीट हुए। बहुत अच्छा बॉल है बड़ा तिरखा बॉल था जिसको पंजाबी जुबान में कहते हैं बड़ा सुंगाई उन्होंने सर के ऊपर से बॉल निकलता हुआ सीधा अंपायर के कीपर के ग्लव में और एक अच्छा बॉल बिल्कुल इस वक्त इसी बॉलिंग की तवक्को की जा रही है उल्फत शाह से और इसी बॉलिंग की तवक्को आने वाले जितने भी नए बॉलर्स होंगे उनको यही करनी चाहिए जल्द जल्द बॉल को करें। जी उल्फत शाह आए अंपायर को क्रॉस किया बहुत अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ की जाने उठा के खेल दिया फील्डर मौजूद नहीं है और यूनस फील्डर बॉल इनके पीछे भाग रहे हैं और इसने एक अच्छा शॉट आदिल का जो उन्होंने उठा के खेला 4 रन के लिए एक अच्छा शॉट था अच्छा शॉट था बैट्समैन का फील्डर वहां मौजूद नहीं था मिड ऑफ ऊपर था और अगर ये लॉन्ग पे होता तो शायद ये कैच हो सकता था। जी अभी उठा के स्वीप को दायरे के अंदर ले आए हैं और लॉन्ग ऑफ का फील्डर को मिड ऑफ के फील्डर को डीप कर दिया है उल्फत शाह अपना ओवर कंटिन्यू रखेंगे सामना करेंगे आदिल। स्लो बॉल किया स्टेल्स टू यॉर्कर और बहुत विकेट कामयाब हुए हासिल करने में और इसका जिस तरह के उनका कैप्टन यही कह रहा था कि ये बड़ा अच्छा स्लो यॉर्क किया उन्होंने और बहुत अच्छी तरीके से बॉलिंग करते हुए उल्फत शाह ने एक और खिलाड़ी का आउट किया। नदीम इकबाल मैं अपने पेज को आपको वेलकम करता हूँ। भाई पीछे देखो जी पीछे कहाँ देखें जनाब पीछे देखो वाला चक्कर है तो थैंक यू वेरी मच बहुत मेहरबानी। आप तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ पेज के ऊपर जुड़े हुए हैं आप तमाम लोग इस तरह कमेंट्स करते रहें और मेरे पेज को शेयर करें लाइक करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिल सकें। शुक्रिया बहुत मेहरबानी आप तमाम लोगों का प्यार का मोहब्बत का आपके कमेंट्स का इसी तरह मेरे साथ करते रहें। उल्फत शाह ने एक बहुत अच्छा बॉल किया बड़ा अच्छा यॉर्किंग लेंथ के स्लो यॉर्कर लेंथ में किया जिसको मुकम्मल तौर पर आदिल ने बीट किया और सीधा विकेट्स के ऊपर लगी बॉल और अंपायर का इशारा आउट। जी आने वाले नए बैट्समैन कमाल हैं भी बिल्कुल इस वक्त चेंज ऑफ वेरिएशन बड़ा इफेक्टिव साबित हो सकता है बॉलर्स के लिए। अब लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं कमाल और ओह माय गुडनेस इस वक्त फील्डिंग एडजस्टमेंट्स को बहुत क्विकनेस करनी होगी क्योंकि बैड लाइट आहिस्ता आहिस्ता लाइट कमज़ोर होती जा रही है कम होती जा रही है जो डेफिनेटली बैट्समैन के लिए मसला क्रिएट कर सकती है। जी उल्फत शाह अपनी बॉल करने के लिए आए अंपायर को क्रॉस किया बहुत बुरा बॉल जो बहुत अपने कदमों के ऊपर मारा लगाया और अंपायर का इशारा वाइड बॉल जबकि इस बॉल की तवक्को नहीं करनी चाहिए थी उल्फत शाह से। थोड़ा सा अपनी लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग करें उनको भी पता है कि टाइम बड़ा शॉर्ट है क्योंकि अच्छा था उनका थोड़ा सा बॉल को आगे की तरफ रखते तो ये कहा जा सकता है कि अच्छा बाउंसर लग सकता था उनका। जी उल्फत शाह अंपायर को क्रॉस किया स्लो बॉल उठा के खेल दिया गया थर्ड मैन के ऊपर और फील्डर मौजूद हैं इस वक्त और इस नाम में 2 रन का इजाफा देखना ही होगा
और एक अच्छा 2 अच्छे रन बिटवीन द विकेट जो हासिल किए मीरू ने, और नए आने वाले बैट्समैन जो थे उन्होंने माय गुडनेस, और कैच ड्रॉप कर दिया उल्फत शाह ने। और क्योंकि ये बड़ा मुश्किल कैच होता है फॉलो थ्रू के अंदर कैच को पकड़ना, क्योंकि बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो अपने रन अप को फॉलो थ्रू को जब क्लोज कर रहे होते हैं तो उनकी बॉडी आगे की तरफ झुक लग रही होती है। अगर स्ट्रेट बॉल आता है तो वो मुश्किल होता है उसको बॉल्स को कैच करना। बैटिंग देख अब्दुल रहमान, मोबाइल की बैटिंग जिधर काम हो रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आप इस वक्त जी मेरे पास इस वक्त ग्राउंड के व्यूअर्स मौजूद हैं, वो इस वक्त काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, मेरी बैक साइड के ऊपर मौजूद हैं। वो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग को इस वक्त ग्राउंड के बाहर से देख रहे हैं और लाइव स्ट्रीमिंग उसको देख रहे हैं। उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नदीम इकबाल साहब हैं जी मेरे साथ जी इस वक्त। नकी मौजूद है इस वक्त, और अंदर की तरफ बॉल आया, थोड़ा सा एज हुआ और अंपायर से लेग बिफोर की अपील की जा रही है गालिबन, और अंपायर इस अपील के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है और उन्होंने ये नॉट आउट कर दिया। बहुत क्विकली अंदर आया, थोड़ा सा बॉल घूम के अली नकी का। अली नकी ये अपना 3rd ओवर कर रहे हैं इस वक्त। कप्तान मीरू इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद है, सामना करेंगे अली नकी का। बहुत अच्छा बैकफुट पॉइंट की जाने कट कर दिया गया। यूनुस फील्डर मौजूद हैं, बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हैं उन्होंने 1 रन हासिल किया। बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं सकंदर की, जैसे कि उनसे तवक्को की जा रही थी। सामना करेंगे इस वक्त कमाल भी लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच जो इस वक्त मेरे साथ पेज के ऊपर मौजूद हैं, जो उस पेज को लाइक कर रहे हैं, शेयर करें, सब्सक्राइब कर रहे हैं जी। अली नकी आए, सामना करेंगे कमाल। अंदर की तो उठा के खेल दिया गया फाइन लेग के ऊपर, और कैप्टन शाहिद मौजूद है इस वक्त बॉल के पीछे, और इस असना में 2 रन का इजाफा। तीसरे रन का लेना चाहते हैं जबकि कैप्टन ने उनको मना कर दिया। 1 रन शॉट, अंपायर कॉल 1 रन शॉट, अंपायर का इशारा 1 रन शॉट हुआ है जी। थैंक यू वेरी मच जो इस वक्त मेरे साथ पेज के ऊपर जुड़े हुए हैं तमाम मौजूद है, आपका मैं बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। आपका प्यार मुझे मिला आज। दिल्ली की सामना करेंगे इस वक्त। बहुत जोरदार शॉट उठा के मिड विकेट के ऊपर खेल दिया गया। फील्डर मौजूद हैं इस असना में, 1 रन का इजाफा। क्योंकि आस्ता आहिस्ता मॉइस्चर भी ग्राउंड के अंदर आ रहा है, क्योंकि जून टाइम गुजर रहा है तो ऊपर से मौसम बंद हो रहा है, धूप ख़त्म हो रही है, तो सर्दी भी आ रही है साथ साथ, और ब्राइट लाइट भी हो रही है जो डेफिनेटली बैट्समैन के लिए मसला क्रिएट कर सकती है जी। अली नकी सामना करेंगे मीरू, कैप्टन तादा 11। अली नकी आए, अंपायर को क्रॉस किया, थोड़ा सा शॉर्ट पिच के ऊपर बॉल पड़ा। बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए यूनुस खान ने बॉल को रोका, इस नाम 1 रन का इजाफा। डेफिनेटली अगर ये बॉल मिस होता उनसे तो ये 4 हो सकते थे। उन्होंने यकीनन 3 रन सेव किए यूनुस ने। जी अली नकी सामना करेंगे इस वक्त कमाल। कदमों का इस्तेमाल किया और इस में बहुत अच्छी क्विक स्टंपिंग जिसकी एक्सपेक्टेशन फलक शेर से की जा रही थी। लास्ट उन्होंने एक स्टंप इन्हीं की बॉल पे मिस किया था और इस वक्त उन्होंने किसी किस्म का खतरा नहीं लिया और आउट हुआ। और इस ओवर के अख्ताम के ऊपर मैं स्कोर आपको थोड़ा सा टैली कर लेता हूँ जी। थैंक यू वेरी मच अजीज़ वाल, थैंक यू वेरी मच जी। आप तमाम लोगों का मैंने पता ही नहीं, मैं पता कर बात नहीं। जी 18 बॉल्स पे 49 स्कोर चाहिए होगा। बड़ा कांटेदार मुकाबला होने के लिए जा रहा है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस वक्त क्या एक्सपेक्टेशन है। इस वक्त हमारे साथ नए आने वाले बैट्समैन हलाल मौजूद हैं और कैप्टन इस वक्त अभी ऑन द क्रीज मौजूद है। बड़ी जवाबमंदी के साथ इस वक्त मुकाबला डट के कर रहे हैं बैरिया ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स का। अब देखना ही होगा उल्फत शाह उनको अगर आउट करने में कामयाब हो सकते हैं तो ईजीली वो इस कामयाबी को समेट सकते हैं जी।
उल्फत शाह अंपायर को क्रॉस किया और इस वक्त अंपायर का इशारा देखना होगा वाइट बॉल। अंपायर इस वक्त शाहीन मौजूद हैं, उन्होंने वाइट बॉल का इशारा किया। इन वाइट बॉल के एहसास से इस वक्त आप इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, कोशिश करनी होगी कि एक लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करनी होगी। जी उल्फत शाह आए, अंपायर को क्रॉस किया और इस वक्त थाई पैड के ऊपर बॉल लगी जो मुकम्मल तौर पर डिसीव हुए बैट्समैन, और एक अच्छा बॉल था उल्फत शाह का जो बिल्कुल थाई पैड के ऊपर से थोड़ा सा बम्प के ऊपर बॉल लगा, जो डेफिनेटली थोड़ा सा अंदर की तरफ आया, जो मुकम्मल तौर पर बैट्समैन मीरू ने मिस किया, इसको मिस जज किया। जी थैंक यू वेरी मच। आप तमाम लोगों का आज प्यार देख के मुझे इंतहाई एक बार बहुत खुशी हुई है कि आप तमाम लोग सारे क्रिकेट लवर्स हैं। उमर हमीद ग्रेट जॉब, थैंक यू वेरी मच सर। इस उल्फत शाह अंपायर को क्रॉस किया, ओह माय गुडनेस, बिल्कुल लेग स्टंप के ऊपर यॉर्कर किया उन्होंने बॉल, जो मुकम्मल तौर पर वाइड बॉल थी। अंपायर शाहीन का इशारा वाइड बॉल। इस ओवर के अंदर 2 बॉल उन्होंने वाइड कर चुके हैं। इस किस्म के ओवर्स से हमें इंतजाम करना होगा, क्योंकि इस वक्त आपको तमाम लोगों को पता है इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता बॉल लाइट डैमेज हो रही है, कम हो रही है, जिसकी वजह से बैट्समैन को देखने में दुश्वारी पेश आ सकती है। जी जो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मेरे व्यूअर्स हैं, तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब, ताकि मेरी हो सके। और फिर चाह के एक अच्छा बॉल उठा के पुल कर दिया गया और फील्डर मौजूद हैं, अब देखना ये होगा। और एक अच्छा कैच फील्डर की जानिब से, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर फील्डर मौजूद था, पुल शॉट किया था मीरू ने, और इस वक्त उल्फत शाह मीरू की विकेट लेने में कामयाब हुए और एक अच्छा विकेट। डेफिनेटली अब ये कहा जा सकता है कि बैरिया ग्लैडिएटर विनिंग की तरफ रवां दवां हैं और डेफिनेटली अब वो इस चीज़ के मुस्तहिक हैं। शाह जी कल का मैच, हमारा मैच कवर कर रहे हैं शालीमार ग्राउंड में, वेटरन बॉयज़ वर्सेस जरमावल। जी अजीज भाई, अब मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब तक आपकी मैनेजमेंट मुझे गो हेड नहीं देगी तो उस वक्त तक मैं इस मैच को लाइव करने से कासिर हूँ। हाँ, अगर आपके जो अदनान भाई मुझे कहेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली मैं इंशाल्लाह शालीमार क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आपके मैच को कवर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे गो हेड देंगे। टूर्नामेंट की इंतजामिया अपना स्पार्टन प्रीमियर लीग के ऑनर जो हैं अदनान भाई, वो मुझे अगर डेफिनेटली कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके मैच को लाइव कवर करूँगा। और मेरी कोशिश होगी कि अच्छी से अच्छी सर्विस आप तमाम लोगों को प्रोवाइड की जाए, ताकि जितने भी मेरे इस वक्त व्यूअर मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं, वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जी अपने इस ओवर को कंटिन्यू रखेंगे। उल्फत शाह एक अच्छा उठा के शॉट खेल लिया। अब कप्तान मोबिन इस वक्त मौजूद है। ओ मोग, बहुत अच्छा कैच, थर्ड एम्प के साथ मोबिन ने इसको हासिल किया। एक और कामयाबी उल्फत शाह ने समेटी और मुकम्मल तौर पर ये कहा जा सकता है कि बैरिया ग्लैडिएटर मुकम्मल तौर पर विनिंग की तरफ गामजन हैं और अगले चंद लम्हों में वो अपनी इस कामयाबी को सेलिब्रेट करेंगे। जी थैंक यू वेरी मच। मैं तमाम अज़ीज़ दोस्तों का मैं एक बार फिर मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और मेरे साथ इस वक्त कैप्टन मौजूद हैं जरमावल क्रिकेट क्लब के, और बिल्कुल जी इंशाल्लाह वेटरन बॉयज़ के साथ आपका, राहील भाई के साथ आपका मैच है, तो अगर मुझे मैनेजमेंट इस हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शन देगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर डेफिनेटली, क्योंकि मेरा काम प्राइम स्पोर्ट्स का काम यही है कि तमाम लोगों को ये मैच लाइव कवरेज के ज़रिए फेसबुक या यूट्यूब के ज़रिए आपको प्रोवाइड किया जाए, और अगर मुझे यहाँ से कोई इशारा मिलता तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। जी उल्फत शाह अपने ओवर को कंटिन्यू रखेंगे और एक अच्छा यॉर्कर जो कामयाब हुए विकेट हासिल करने में। इस ओवर के अंदर उल्फत शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। डेफिनेटली इस वक्त मुकम्मल तौर पर खुश का इजहार कर रहे हैं बैरिया ग्लैडिएटर के बॉलर्स, फील्डर्स, कैप्टन्स, क्योंकि इस वक्त मुकम्मल तौर पर उन्होंने वो विनिंग की पोजीशन के अंदर इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ क्लैपिंग कर रहे हैं। बिल्कुल जी, वेरी वेल बॉल्ड फ्रॉम उल्फत शाह, गॉट 3 विकेट्स इन दिस ओवर, वेरी वेरी एक्सीलेंट बॉलिंग होगी। Oh my goodness! Sorry, I to say, Ulfat Shah got a hat trick, 3 wicket consecutive. Got such a great bowling. Oh. जी ये इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक है जो उल्फत शाह के नाम से लिखी गई है, और ये सेकंड मैच के अंदर ये पहली हैट्रिक उल्फत शाह ने हासिल की। ओ बहुत अच्छा बॉल, थोड़ा सा आउट स्टंप पे था जो बीट हुए। अगर ये स्टंप से ऊपर होता तो ये डेफिनेटली ये चौथी विकेट भी उल्फत शाह हासिल कर सकते थे। कितना बढ़िया
शाबाश यार शाबाश भाई जल्दी कर ले शुक्र है शुक्र है। क्यों यूनुस भाई क्या आना क्या क्या आना क्या आना क्या आने भला क्या आना चलो कोई नहीं जी। इस वक्त अली नकी अपना लास्ट ओवर कंटिन्यू रखेंगे और ये सेकंड लास्ट ओवर होगा इस इनिंग्स का और एक अच्छी कामयाबी बैरिया ग्लेडिएटर समेटने में कामयाब हो गई है। अली नकी आए सामना करेंगे सयाम और हमजा और इस वक्त गली के ऊपर फील्डर मौजूद थे, उन्होंने बॉल को फील्ड किया और इस इस्लामी एक रन का इजाफा। अब्दुल मीर इस वक्त अब्दुल उमर इस वक्त सामना करेंगे अली नकी की बॉलिंग का। अली नकी आए, अंपायर को क्रॉस किया, फ्लैटेड बॉल था, उठा के खेल दिया गया कवर की जानिब। फील्डर मौजूद है तारिक, उन्होंने बॉल को फील्ड किया और इस इस्लामी एक रन का इजाफा। जी उस्मान जावेद चौधरी की तरफ से इस वक्त मैसेज है उल्फत शाह, वेरी ग्रेट बॉलिंग, एक अच्छा बॉल, फ्लैटेड बॉल था, पॉइंट की जाने से फील्डर ने बॉल को फील्ड किया और इस में एक रन का इजाफा। जी एक्सीलेंट बॉलिंग उल्फत शाह, दैट्स फायर सम बॉलिंग्स, यस ऑफ कोर्स। जी अली नकी आए, बहुत अच्छा बॉल, क्विकली सीधा कीपर के ग्लव में बॉल बीट हुए। जी अली नकी अपना चौथा ओवर करने के लिए आए हैं इस वक्त। फ्लैटेड बॉल खेलना चाहते थे, फील्डर बैकफुट पॉइंट के ऊपर फील्डर थे और कवर के ऊपर से बॉल को फील्डर को बॉल को फील्ड किया और इस में एक रन का इजाफा। जी अली नकी आए और कैच इस वक्त फैजान मौजूद थे पॉइंट के ऊपर और उन्होंने बड़ी आसानी का लॉलीपॉप कैच पकड़ा और इस वक्त मेरे ख्याल से तमाम फील्डर 10 खिलाड़ी आउट कर लिए हैं और एक अच्छी कामयाबी बैरिया ग्लेडिएटर के खिलाड़ियों ने समेटी और एक अच्छे मार्जिन के साथ इस मैच को विन किया। और आज का क्रेडिट साजिद और उल्फत शाही को जाता है। मेरे ख्याल से आज के मैन ऑफ द मैच उल्फत शाही होंगे, जिन्होंने बहुत अच्छी हैट्रिक भी की। आज पहली हैट्रिक थी इस टूर्नामेंट की और एक अच्छे खुशगवार मूड के अंदर ये मैच क्लोज हुआ और ये इस वक्त बैरिया ग्लेडिएटर ने ये मैच सेकंड मैच T20 स्पार्टन प्रीमियर लीग का ये सेकंड मैच विन कर लिया है। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद थे अंपायर्स शब्बीर शाह और शाहीन, और बहुत अच्छी अंपायरिंग की उन्होंने। आज पूरा दिन हमारे साथ ही रहे और एक अच्छा मैच देखने को आपको प्राइम स्पोर्ट टीवी ने लाइव टेलीकास्ट किया था। ये हैंडशेक करने के लिए दोनों टीमें इस वक्त ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। आप ये लाइव मनाजर आपको रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर से ये लाइव टेलीकास्ट किए जा रहे हैं। ये हैंडशेक हो रहा है जी आफ्टर विनिंग द मैच। बैरिया ग्लेडिएटर्स बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की उन्होंने पहले मैच के अंदर। अब देखना ये होगा, बिल्कुल इस वक्त बहुत अच्छी कामयाबी आप देख रहे हैं इस वक्त। बहुत अच्छी लाइन अप में इस वक्त हैंड शेकिंग हो रही है बिफोर आफ्टर विनिंग द मैच। बैरिया ग्लेडिएटर ने बहुत अच्छे मार्जिन से ये मैच को विन किया है। ये पहला मैच था उनका और बड़ी अच्छी कामयाबी और आज के अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया उल्फत शाह ने और बैटिंग का, और साजिद ने उनका साथ दिया था। ये हमारे स्पेशल थैंक्स टू कैमरामैन एंड कमेंटेटर एंड एवरी चीज है। ये वन मैन शो है, वन एन आर्मी है, हम इसके लिए बहुत क्लैपिंग करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। यूनुस भाई, ये मेरे साथ यूनुस मौजूद थे और इन्होंने बड़ा अच्छे कमेंट्स किए मेरे लिए, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ, शुक्रिया, वेलकम। और तमाम दोस्तों को मैं जो मेरे साथ पेज के ऊपर जुड़े थे उन तमाम मुअज़्ज़िज़ अहबाब का मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम लोगों का प्यार मेरा इसी तरह मेरे साथ जुड़ा रहे। पकड़े अब्दुलरहमान रहे। जी इस वक्त मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उल्फत शाह रिसीव कर रहे हैं। उन्होंने आज 3 विकेट्स मिली हैं और उन्होंने आज 50 भी रन किए हैं और ये कैप्टन उनको दे रहे हैं 4 विकेट लिए, सॉरी जी।
चार आउट भी किया और आज हैट्रिक भी की उन्होंने, ये फर्स्ट हैट्रिक थी जी। बिल्कुल जी, उल्फा कह रहे हैं मैंने 5 आउट किया जी। डेफिनेटली आज के वो बेस्ट अवार्ड उन्होंने हासिल किया। क्या करना है? ये बंदा टीम की जल्दी आ जाओ जी, टीम आ जाओ। 5 आउट आज आपको पता ही नहीं है। 4 मैच 4 गेंद हैं। अच्छा चलो कोई नहीं जी। बिल्कुल इस वक्त टीम ग्लैडिएटर इस वक्त पुरजोश विनिंग के साथ इस वक्त लाइन अप खड़े हुए हैं और अपनी ग्रुपिंग सेल्फी ले रहे हैं। आज और क्या करेंगे? थैंक यू। अपने अच्छा रह गया। लगमा कितना रहीमा मस्त हुआ जरा। थैंक यू जी। मेरा समाज तारिक भाई के लिए भी